मैं हूं आपकी होस्ट शाहिदा और आज मैं बनी हुई हूं शैब बशीर की शागिर्द, क्योंकि मैं आज ये कटिंग कर रही हूं और आप देख रहे हैं वाइब टीवी सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया आप लोग का फरमाइशी शो, कुकिंग शो। और शो में शैब बशीर सिखाते हैं आप लोगों को मजे मजे के खाने बनाने की नई नई रेसिपीज, और मैं बताती हूँ आप लोग को घरेलू टोटके, फैमिली टिप्स, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, गार्डन टिप्स और बहुत सारे ऐसे टिप्स जो हमारी जिंदगी को आसान से आसान तर बना देते हैं। और आज शैब बशीर मुझे सिखा रहे हैं कि जी आपने कटिंग करना है, आपकी थोड़ी सी तरक्की हो गई, आप कटिंग करें। तो जी मैं ये काटने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हल्का हल्का कट रहा है कि शैब बशीर बिल्कुल सही कट रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा बस नाइफ को थोड़ा सा इधर साइड करें और इसको नाइफ को थोड़ा सा सेट करूँ। ठीक है, चलिए जी अब हम क्या बना रहे हैं, हम शैब बशीर से पूछते हैं कि शैब बशीर जी क्या बना रहे हैं हम आज? हम बना रहे हैं बीफ मैक्रोनी बना रहे हैं। बीफ मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी खाया होगा आपने, चिकन पास्ता खाया होगा, बीफ मैक्रोनी थोड़ा सा डिफरेंट है। बीफ मैक्रोनी बना रहे हैं हम जी, बीफ मैक्रोनी बना रहे हैं हम, और साथ ही साथ जो है मैं टमाटर की कटिंग कर रही हूँ और कटिंग जैसी हो रही है। अब शैब बशीर देखिए शुरू में तो ऐसे ही होगी। जी मैं अभी थोड़ा आपको बताता हूँ, पहले मैं इसकी रेसिपी बताता हूँ आप लोगों को कि हमें चाहिए पास्ता जी जो है, आपको मैक्रोनी जो है शायद लेंगे बॉईल के लिए, वो एक पैकेट के हाफ पैकेट आपने लेना है, यानी कि 200 ग्राम लेना है, और हाफ पतीली जिसके अंदर पानी है उसके अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून नमक डालें, ऑयल डालना है, 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है, और इसको रोलिंग बॉईल करना है। रोलिंग बॉईल हो जाए तो आप इसको आपने 9 से 10 मिनट इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको आप ड्रेन करेंगे पानी, और उसके अंदर ठंडा पानी डालना है, विद आइस मिला के इनकी डाल सकते हैं आप। जैसे ही ड्रेन हो जाए दोबारा उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ताकि वो दो आपस में चिपके नहीं। ये इस तरीके से बिल्कुल ईजी अलग हो जाएंगे, देखिए ठीक है। ये तो हो गया हमारा बॉईल करने का तरीका। सेकेंड, इसके अंदर बीफ मैक्रोनी है तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए कीमा। एक पाव लिया हमने कीमा बारीक, और उसको हमने लहसुन की 3 से 4 पीसेस छोटे से चॉप करके, और 1 कप पानी के अंदर इसको मैंने बॉईल किया है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ्राई करते हैं हम लोग कीमे को, तो आप फ्राई कर सकते हैं, मगर ये बॉईल करने का तरीका ये है कि बहुत से बच्चों को भी देते हैं आप, तो थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है। क्योंकि बीफ को अंदर हमेशा बॉईल जब करते हैं थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है और इजीली गल भी ज़्यादा है। तो आपको 10 से 12 मिनट इसको आपने बॉईल करना है, पानी सूख जाए उसको ड्रेन करिएगा, और इस तरीके से ये हमने इसको कीमा हमारा रेडी है। उसके बाद हमें चाहिए 1 अदद शिमला मिर्च, वो आप मैं अभी कटिंग करवाऊंगा। 1 अदद हमें चाहिए गाजर, और गोभी जो है वो हाफ पीस डालेगा। इन तीनों चीज़ के साथ स्प्रिंग अनियन इसमें हम चाहिए 1 से 1 पीस, जिसको हम चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक स्प्रिंग अनियन बनाएंगे। इसके अलावा हमें मसाले में चाहिए 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हम डालेंगे वाइट पेपर, और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। क्योंकि थोड़ा सा कीमा है तो जाहिर सी बात है कीमे के अंदर मसाला जो है ब्लैक और वाइट थोड़ा लाइट होता है, तो हमें थोड़ा हार्ड करना होगा, इसलिए हम रेड पेपर का यूज़ करेंगे। और नमक हस्बे जायका डालेंगे। चिली सॉस इसके अंदर हम 2 टीस्पून डालेंगे, और सोया सॉस इसमें 2 टीस्पून डालेंगे। इन सब को मिक्स करने के बाद डिश आउट करेंगे। अभी हम कटिंग की तरफ चलते हैं। तो कटिंग के लिए आप सबसे पहले वेजिटेबल के लिए जी आपने टमाटर लिया, टमाटर की कटिंग की, और साथ में बाद आपने शिमला मिर्च ली, और शिमला मिर्च के जो बीच का हिस्सा होता है मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया है। अब आगे शैब बशीर बताएंगे। आगे बताऊंगा मैं आपको। पहले इसको कटिंग करें, अपने नेल्स को पहले यूं रखें, ये जो नेल्स यूं रखें, ठीक है। इस तरीके से इजी काटें बिल्कुल, और स्टिक बनाना है इसको इसी तरीके से आपने, और उसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्यूब्स में बनाते हैं, तो उसको आप 4 पीसेस में। सबसे आसान तरीका ये होता है जो कैबेज को या आपने ग्रीन पेपर काटना है, उसको ऊपर से कैप काटे, नीचे से काटे, सेंटर के सब गोल हो जाएगा। बीच में आपने टक लगाना है, और उसको इजीली इसके जो वाइट पीसेस है वो आपने निकाल देना पल्प्स का। अच्छा शैब बशीर, ये जो आप जिस तरीके से काटते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ उस तरीके से कटिंग नहीं हो रही, तो मतलब इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है? प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल आपने मुझे सही कहा, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और सेकंड ये कि आपकी जो स्पीड है ना, वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। बेसिकली जब आप इसमें करते रहते हैं तो आपको आइडिया रहता है। इन चीज़ों को सबको अलग अलग रखें, बिल्कुल जो कट गए हैं उन सबको अलग अलग रखें, ठीक है जी। ठीक है, हम इसको बिल्कुल अलग अलग कर रहे हैं। कटिंग मैंने की, शैब बशीर की कटिंग तो और ज्यादा अच्छी होती है, शार्प होती है, लेकिन भी अच्छी है। थोड़ा सा बस ये कि टाइम लगता है, इंसान जाहिर सी बात है जब कटिंग करता है तो आइडिया हो जाता है उसको। तो बाकी चीज़ें थोड़ी सी मैं अब काट देता हूँ, इतनी आज के लिए मैं खा ले काफ़ी है। जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैंने कटिंग की तो कटिंग से पूरे प्रोग्राम में से मैं कटिंग ही करती रहूंगी, और शैब बशीर कहेंगे मैं बनाऊं कब, तो आज शैब बशीर आपने बातें करनी है। फिर असल में होता ये है कि थोड़ा थोड़ा जब आप सीखते हो ना तो इसको अच्छा लगता है, और ज़्यादा एकदम बर्डन पड़ने से भी वो बंदा
यूं किया और फिर यूं चले जाता है। तो यानी कम बटन पड़ना चाहिए। बिल्कुल, जब स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ते हो तो उसका इजीली होता है, एकदम भागने से फिर गिर सकते। क्या बात है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही चल रही हूँ। पहले शेफ बशीर मुझसे टीस्पून मंगवाते थे, फिर उन्होंने टेबल स्पून मंगवाया और उसके बाद फिर आप मुझसे कटिंग करवाई है। तो किसी दिन ये देखिए, ये नील्स ये हमने रखा और इसको अपने नाइफ को, वाह क्या बात है जी। ठीक है, बस ये है कि इसको स्टिक भी बना सकते हैं आप, ये लंबे स्टाइल में भी बना सकते हैं आप, तो उसमें भी कर सकते हैं चौकोर करके इस तरीके से। अच्छा शेफ बशीर, ये चीजें सीखनी पड़ती है या मतलब ये कुदरती आ जाती है? नहीं, ये सीखनी पड़ती है, पूरी इसकी कटिंग होती है वेजिटेबल्स। जब भी हम स्टार्ट करते हैं फूड एंड बेवरेज की मैनेजमेंट के अंदर, आप पहले आपको थ्योरी बनाई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बेसिकली कटिंग होता है, कि आपको कटिंग बताई जाती है कि जूलियन कटिंग ये है, क्यूब्स ये है, ट्रायंगल ये है, इन चीज़ों का पूरा कोर्स होता है और पूरी इसकी स्टेप हमारी मैनुअल होता है इसका पूरा, कि एक चैप्टर इसका आपके ये है, फिर थ्योरी के अंदर आते हैं, फिर हीट के ऊपर आते हैं, फिर कुकिंग जो मसालाज होते हैं आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती है उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, स्पाइस क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर इसके अलावा फिर आपको जो है वो बेकिंग और मीट की तरफ से लेके आते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ये बहुत बड़े फील्ड है, तो इसके अंदर इतनी मैनुअल है कि ये बंदा पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहे और ख़त्म नहीं होएगा। अच्छा शेफ बशीर, कहीं मैंने कटिंग ऐसी भी देखी है कि कहीं दिल वाली कटिंग हुई होती है, फ्लावर बने हुए होते हैं, तो उसकी क्या कोई चीज आती है कटिंग करने के लिए या हाथ से बनाए जाते हैं? वेजिटेबल के अंदर तो हाथ से कटिंग होती है, मगर बहुत सी चीज़ों में ये होता है कि यूज़ करने के लिए आपको जैसे शार्पनेस चाहिए होती है, ये खीरा वगैरह का अक्सर देखा होगा आपने, छिलके उतारने के लिए कटर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके स्टेप बनाने के लिए, उसकी कटिंग के लिए भी बहुत का कटर यूज़ होते हैं। जैसे अमूमन जो है बेकरी के आइटम में सारे जो चीज़ें हैं वो नोजल्स बनते हैं। आपने देखा फूल बनाने के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, रैप किया आपने, इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाला बीट करके और इसके अंदर जो है उसके नोजल्स बने होते हैं, इसके अंदर स्ट्रैंगल दांत बने होते हैं जिसके अंदर फूल बनते हैं। आप स्क्रीन रखते हैं, स्ट्रक खुद ही बन जाएगा वो। ये सिर्फ टेक्निकल होता है, क्योंकि हाथ की जो है आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए और इन चीज़ों का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कैट्स हो गया। स्प्रिंग अनियन भी दीजिए मुझे, वो भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये स्प्रिंग अनियन और स्प्रिंग अनियन, ठीक है, हम अब इसकी कटिंग करेंगे। और ठीक है, अब हम इसमें फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे। पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर कीमा डालेंगे जो हमने इसको बॉईल किया हुआ है। अच्छा, कीमा हमने बॉईल किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हमारा कीमा भी बॉईल हुआ है और हमारा पास्ता भी बॉईल हुआ है। इसकी वजह ये है ना कि आप जो है कीमा को जब आप ऑयल में फ्राई करते हैं और ज़्यादा देर आपने फ्राई कर लिया तो बिल्कुल सख्त हो जाएगा वो, फिर आपको खाने का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। बेहतर तरीका ये है कि थोड़ा सा उसको आप पानी डाल के बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद उसको ड्रेन कर लें। ड्रेन करने के बाद उसको हल्का सा लहसुन अदरक के साथ आप इसको दोनों को फ्राई करें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चीज़ें डालते रहें। तो स्प्रिंग अनियन भी इसको मैं जूलियन कटिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि बारीक अगर ज़्यादा आपने कर दिया और उसको फ्राई किया तो बिल्कुल ये जल जाएंगे, इसलिए सबसे लास्ट में आप इसको स्प्रिंग अनियन डालते हैं। अच्छा, स्प्रिंग अनियन हम ऊपर से ही डालते हैं, क्यों अंदर फ्राई में क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसकी लेयर्स जो है बहुत पतली होती है जिसकी वजह से ये जल भी सकता है, ठीक है। और भी हम चीज़ें डाल सकते हैं। वेजिटेबल आप इसके अंदर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, और ये तो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है शायद चीज़ों का। दूसरा सेकंड छोटा पीस दे रहे मुझे आप, मैंने हाफ और डालना है इसके अंदर, ठीक है, हाफ और डालेंगे। शिमला की भी कटिंग बताया था इस तरीके से वो हमने किया था और इसको चारों तरफ से निकाल दिया आपने। बराबर काटने के लिए हमेशा जो स्टेप्स के होते हैं इसको आप दो तरीके से काटने कर सकते हैं। इसको मैंने सेंटर किया और इसको ये देखें एक एक साइज के भी होते हैं, ये देखें इन तरीके से। ये जूलियन कटिंग कहलाता है। ये हो गया हमारा वेज कटिंग। अब सारा सबको सबसे पहले हमने इसके अंदर कीमा ऐड करना है। सबसे पहले ऑयल गरम किया, ऑयल गरम में बॉयल कीमा हम डालेंगे और लहसुन जो है ऑलरेडी इसके अंदर हमने डाला हुआ भी है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूँगा। ठीक है, ठीक है, लहसुन हम इसमें रेड करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा शेफ बशीर, एक बात मुझे बताइए कि वैसे पास्ता और न्यूडल्स जो है दोनों एक ही तरीके से बन रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि हम पास्ता और न्यूडल्स को मिक्स करके ही बना सकते हैं? बना सकते हैं। बेसिकली पास्ता जो बॉयल चिकन पास्ता जो है वो एक अलग है डिश है, क्योंकि उसके अंदर हम है वाइट सॉस बनाते हैं। और मैक्रोनीज वगैरह जो बनाते हैं हमने अक्सर देखा होगा नूडल्स वगैरह, उसके अंदर हम ये ग्रीन मसाला जो भी है स्प्रिंग सॉसेस वगैरह डालते हैं। जो बेसिकली पास्ता है उसकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर से और मैदे से बटर से इसके अंदर बनाते हैं, मिल्क डाल के पहले इसको वाइट सॉस बनता है। ठीक है, तो वाइट सॉस के अंदर टोटली जो है वो टेस्ट आपका जो आता है बटर और गार्लिक का, तो उसको बटर के साथ भुना जाता है और उसके बाद सॉस बनाते हैं। चीज़ें हम बनाएंगे इंशाल्लाह, पास्ता भी बनाएंगे वाइट सॉस के साथ, इसके अंदर चीज़ भी यहाँ पे ऐड करते हैं। जो अक्सर मोज़रेला चीज़ देखा होगा आपने,
वो ऐड करते हैं और ये बेसिकली जो है ओवन के अंदर बेक होता है, ओवन के अंदर होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा शेफ बशीर, ये मुझे बहुत पतला सा कीमा लग रहा है, तो ये यकीनन मशीन का कीमा होगा? बिल्कुल, ये मशीन का कीमा है और उसको हमने बॉईल किया था, तो इसी बात उसको भी अलग अलग करो मैं फ्राई करने के लिए ये है। और क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें जो है पास्ता वगैरह जो बताया आपको, मीट सॉस, मीट बॉल, ये स्पैगेटी जो बनती हैं ये भी सारी मीट सॉस से बनती हैं, वो स्पैगेटी अलग होती हैं क्योंकि उसके लिए आपको फिर ओवन का यूज़ करना पड़ता है। पहले बनाएंगे फिर उसके बाद मोज़रेला चीज़ डालेंगे, या अमूमन अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में 5 स्टार रेस्टोरेंट में ये चीज़ें मिलती हैं जो इटालियन फूड्स में आती हैं। ठीक है, ठीक है जी। जी व्यूअर्स, हमने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर हमने कीमा डाला है और कीमे को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे जब तक हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।